लोकतंत्र के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इस चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियां भी बिसात बिछा चुकी हैं। अपने अपने हिसाब से सभी लोग इस चुनावी युद्ध में लगे हुए हैं। किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ का मतदाता जागरूक है और वो अपने मन का प्रत्याशी चुनेगा। डिजाना परिवार भी, डिजाना न्यूज भी अपने मतदाताओं से अपील करता है कि वो 6 तारीख को यानी 6 मई को अपने घरों से निकले, वोट डाले, ताकि अपनी पसंद का प्रत्याशी को वो चुन सके। और ये जो प्रत्याशी को आप चुनेंगे, किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के भी प्रलोभन में नहीं आएंगे। अपने मन से, अपने विवेक से निर्णय करने के बाद में आप अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट दें। ये डिजाना परिवार भी इस तरह की अपील करता है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ का जो मतदाता है वाकई में जागरूक है। जागरूकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मतदाता के मन में क्या है ये जानना बेहद दिलचस्प है और बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन इस कठिन कार्य को भी डिजाना परिवार ने, डिजाना न्यूज ने इस चुनावी चौपाल के माध्यम से हल करने का प्रयास किया है। हम सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर चुनावी चौपाल लगा रहे हैं और मतदाता का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा पड़ाव है टीकमगढ़। बुंदेलखंड का ये इलाका काफी ज्यादा दुर्गम माना जाता है। यहाँ का जो इलाका है, एक टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र पिछले 10 साल में ही सक्रिय हुआ है। यानी 10 साल पहले जब परिसीमन हुआ था तब ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। और उसके बाद यहाँ पर जब चुनाव हुए तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के मतदाता हैं, उन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया और पिछले 2 बार से यहाँ पर बीजेपी का ही कमल खिल रहा है। यानी किसी और पार्टी को यहाँ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मौका नहीं दिया। वीरेंद्र कुमार खटीक को यहाँ पर सांसद बनाया, पिछले 2 बार से वो यहाँ पर सांसद हैं। इस बार बीजेपी ने तिवारा उनको मौका दिया है, यानी तीसरी बार उनको उन पर भरोसा जताया है, जबकि इसके पहले मोदी साहब भी उन पर भरोसा जता चुके थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट में उनको शामिल किया, यानी उनको मंत्री बनाया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या किया ये हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर मामला बड़ा दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबला होने के यहाँ पर आसार बन रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भी किरण अहिरवार को मैदान में उतारा है और किरण अहिरवार भी यहाँ की दमखम वाली प्रत्याशी मानी जाती हैं। आरडी प्रजापति को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा रोचक सीट अगर कोई दिख रही है तो वो टीकमगढ़ की सीट दिख रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आम जनता भी है, मतदाता भी है, उनसे हम ये जानेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। आर.आर. बंसल साहब नहीं, आर.आर. बंसल साहब का टिकट तो कट गया है। मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, आप कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर बीजेपी पिछले 10 सालों से राज कर रही है। किस तरह की समस्याएं हैं और जो लोगों आपकी अपेक्षाएं थी उन पर वो पार्टी कितना खरा उतर पाई? बीजेपी से वैसा अपेक्षाएं तो कोई खास नहीं थी। वो अपनी उस वचन पर बिल्कुल 1% भी खरी नहीं उतरी। केवल इनके पास बातें हैं, झूठ है, मक्कारी है, धोखा है और कुछ नहीं है। देश को पूरा गुमराह किया है। वीरेंद्र खटीक जो यहाँ के सांसद है, जिनके बारे में अभी आपने बताया है, उन्होंने एक सुई के बराबर भी काम नहीं किया। अब केवल वो मोदी जी की खास है, जनता यहाँ की सीधी है, ये बात अलग है। लेकिन अब वो आने वाले नहीं है, ये भ्रम में ना रहे। किरण अहिरवार जी आ रही हैं और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन खटीक साहब काफी मिलनसार माने जाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, चौपालें लगाकर लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। ऐसा उनके बारे में काफी प्रचलित है। कोई समस्या हल नहीं हो पाती क्या? नहीं, मिलनसार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाय पी रहे हैं, अगर छत्ती पे बैठ के चाय पी रहे हैं, वो आपके बगल में बैठ जाएंगे। लेकिन हमें मिलनसार से इतना थोड़ी है, काम चाहिए सांसद से। सांसद का काम क्या है वो करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, वो कहते हैं हम चौकीदार हैं। फिर चौकीदार क्या करेगा? हमें तो प्रधानमंत्री चाहिए था ना देश का। हमें तो पकौड़े नहीं चलने दे। हमारे बच्चे हैं जो आज ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो बैंड बजाएंगे, वो ढोल चढ़ाएंगे और बैंड बजाएंगे। अभी 3-4 महीने हुए हैं और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बैठी, हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे, 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। पूछिए युवाओं से क्या दिया है कांग्रेस ने? ढोल चढ़ाने की ट्रेनिंग देंगे आप पढ़े लिखे युवाओं को, आप बैंड बजाने की ट्रेनिंग देंगे पढ़े लिखे युवाओं को, आप पुटीन करने की ट्रेनिंग देंगे, आप झाड़ू लगाने का रोजगार देंगे उनको। और वो भी कब जब 5,000 रुपए 4,000 रुपए आप उनको पूरे महीने उनसे ढोल चढ़वाओगे। एक व्यक्ति यदि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 250 और 300 रुपए एक बंदे को मिलते हैं, यदि आप उसका हिसाब भी लगाएं, महीने भर काम कराएं तो 7,500 रुपए एक बंदे को मिलना चाहिए। और आप बोलते 3,000 रुपए देंगे। क्या कहेंगे इस पीड़ा को क्या कहेंगे आप? इस पीड़ा को इसलिए कहेंगे, इनकी दुखती रख पे मैंने हाथ रख दिया है कि
मोदी एक चौकीदारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इसलिए इनकी नस दूर कर देंगे। चौकीदारी भ्रष्टाचार से है, चौकीदारी इस देश की सीमाओं पर है, चौकीदारी इस चीज की है कि जो 9 करोड़ रुपए कमलनाथ जी के सबसे खास व्यक्ति के घर पर पकड़े जाते हैं, उस बात की चौकीदारी है। इस बात पे इस देश जो शर्मा के यहाँ पकड़े गए हैं वो उसने कबूल किया है मैं बीजेपी का हूँ, ना कि अभी मेरे बगल में बैठे भाई नवाब भाई साहब मेरे साथ पार्षद थे, मैं भी उस वक्त पार्षद हुआ करता था भाई साहब के साथ। अगर ये आज स्वीकार करने लगी है बीजेपी के, तो क्या ये बीजेपी के हो जाएंगे? कमलनाथ जी का करीबी व्यक्ति, निगरानी उनके खुद के पीए हैं, वो कक्कड़ उनके पीए हैं, और आप कहते हैं कि वो बीजेपी में। कल को कमलनाथ जी बोल दे कि मैं बीजेपी में हूं, स्वीकार किया जाएगा? निगरानी और कक्कड़ ने आज ही दिया है, पूरा रिपोर्ट है कि ना उनके पास कोई पैसा पाया गया, ना कोई डॉक्यूमेंट्स पाए गए, कुछ नहीं है। देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो पैसा पकड़ने की बात हो रही है, जैसे दोनों लोग लड़ रहे हैं आपस में, वो करे पैसा है ही नहीं है, वो करे अटैची में पैसा है। भाई साहब ये तो शुरुआत है, अभी तो 3 महीने हो गए सरकार को बैठे हुए, अभी पकड़ा गया 9 करोड़, और अभी 3 महीने अगर और गुजर गए ना तो ये पहुंचेगा 300 करोड़। ये स्थिति बनी हुई है क्योंकि ये 15 साल से भूखे बैठे हुए हैं इनकी बात। लेकिन बात ये कही जा रही है, जैसे कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको निशाना, उनको अपने आप करके, जैसे बीजेपी है, मोदी साहब ने क्या किया है, ये संस्थाएं हैं उनको अपने ढंग से उनको चलाया जा रहा है, इनको अपनी तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे, सबसे पहले मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि हमारे जो सांसद महोदय हैं यहाँ से, वीरेंद्र खटीक जी, वो 10 साल से हमारे यहाँ सांसद हैं, और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। चौपाली बाबा यहाँ आके 10 काम गिना दें कि हमने ये 10 काम किए हुए हैं, तो मेरा इस बार भी वोट उनको जाएगा, लेकिन वो 10 काम नहीं गिना सकते हैं। वो 10 काम तो करते क्या है उनको कुछ नहीं करते। हमें जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ टीकमगढ़ को मिलना चाहिए था, वो छतरपुर को मिल गया, वो ये करते हैं और यही करते रहेंगे आगे। क्या सवाल आपके सामने बैठे हुए, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे? मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस को आज आए मध्य प्रदेश में 3 महीने हो गए, 3 महीने में पूरा प्रशासन, चाहे आईओएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे छोटे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, सबका इधर उधर तबादला हो गया, दूसरा कोई काम हुआ नहीं है। एक जो वादा किया था किसानों को कर्ज माफी का, वो भी जुमलेबाजी हो गई। ये तो झूठ को लेकर आए हैं और झूठ को लेकर जाएंगे, और झूठ को लेकर देश में इसके साथी से हमने इसका जवाब पहले हम ले रहे थे कांग्रेस के साथी से। सामने से जो सवाल आ रहे हैं कि कर्ज माफी हुई नहीं है, जुमलेबाजी चल रही है आपकी पार्टी, क्या कहेंगे आप? ये 101% झूठ है। हमारी कांग्रेस की पार्टी आई है, कमलनाथ सरकार ने 76 दिन में 83 वचन पूरे कर दिए हैं। ये उनका घोषणा पत्र है, ये वचन का है, ये लिखित में है, किसी को डाउट नहीं होना। जो जिस पार्टी को डाउट है या किसी व्यक्ति को डाउट है, ये पूरे पढ़ लें। 76 दिन में 83 बातें करना और 83 वचन बंद बना लेना, इनको झूठ का बात है। लेकिन असलियत ये है, रोजगार मुझे खड़ा करके दिखाए कि मिला किसको। आप मुझे ये बताएं कि खटीक साहब के बारे में भी सवाल आ रहा है। खटीक साहब के बारे में सवाल आ रहा है कि 5 काम आप बना दीजिए जो उन्होंने पिछले 10 साल में किए हों। पूरे के पूरे लोकसभा में 18 जगह पर बेटियों की विदाई के लिए वाटिकाएं बनाई गई है। जो 2 ट्रेनें महामना और इंदौर, खजुराहो इंदौर दी गई है, वो सांसद महोदय के द्वारा दी गई। मोहनगढ़ से लेकर पृथ्वीपुर तक रोड उनके द्वारा दिए गए। अनगिनत काम है साहब, अनगिनत काम बता रहे हैं, इनका कहना है अनगिनत काम आ रहे हैं। उसके बाद में बताइए। हमारे टीकमगढ़ जिले का पिछड़ने का पर्याय है वीरेंद्र कुमार खटीक। और हमारे यहाँ पे जो उन्होंने गोरगांव गोद लिया था ना, वो गोर ही डेवलप नहीं है, एक ईंट नहीं रखवा सके। इनको कहनी थी। टीकमगढ़ जिले का पिछड़ने का कारण है वीरेंद्र कुमार खटीक, और वीरेंद्र कुमार खटीक हमारे टीकमगढ़ के लिए अभिशाप हैं। ये लोग घबराए हुए हैं क्योंकि वीरेंद्र कुमार खटीक को इस बार टीकमगढ़ की पब्लिक ने नकार दिया है। कहीं भी आज टीकमगढ़ का चुनाव टीकमगढ़ वर्सेस वीरेंद्र कुमार, ये वक्त बताएगा। लोकसभा के बाद आप यहाँ आइएगा जरूर। अगर हम 2 लाख से चुनाव जीत के नहीं आते हैं तो हम अपनी जीत नहीं मानेंगे। अगर लोकसभा 2 लाख से, आपने उनको क्या काम बताया आपने? वीरेंद्र के? हाँ, जो पहले हम आपको बता देना, जहां आप खड़े हो यहाँ कभी कांग्रेस के लोगों का कब्जा हुआ करता था, जो हमारे सांसद जी ने आके छोड़ाया है। यहाँ पे रामरतन चतुर्वेदी का कब्जा था किसी समय। आज यहाँ का विकास देख रहे हो, ये वीरेंद्र की देन है ये लोग। और ये जो मेडिकल की बात कर रहे हैं ना, मेडिकल लोकसभा में 1 हो सकता है, तो वो वीरेंद्र जी ने छतरपुर पहुंचा है। एक लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं हो सकते। ये पासपोर्ट, हाँ, जो पासपोर्ट ऑफिस जो खुला है, इसके लिए भोपाल के लिए टीकमगढ़ के लोग रोज चक्कर लगाते थे, महीनों पड़े रहते थे। आज यहाँ स्थिति है, मतलब काम हुआ है, काम बोलता है
और अगर काम नहीं हुआ होता तो 5 लोकसभा, 1 लोकसभा में जो 5 विधानसभा 4 हमारी होती। और लोगों के पास भी जाना चाहते हैं, और लोगों के पास भी जाना चाह रहे हैं। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। देखिए, जो देश में जो हमारे जो बीजेपी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे तरह से इस देश को मेरे अनुसार बर्बाद किया है। उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ हर वर्ष 2 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था विदेश से यदि मैं 100 दिन में यदि काला धन वापस नहीं ला पाया तो मुझे बीच चौराहे पे मारना, उस पर भी सफल नहीं हुए और उन्होंने कोई काला धन भी नहीं ला पाए, रोजगार भी नहीं दे पाए। और सिर्फ इस देश में उन्होंने जो पुलवामा हमला हुआ उसके बाद ही उन्होंने 6 एयरपोर्ट बेच दिए, लाल किला बेच दिया, देश की धरोहर बेच दी। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है, आपका कहना? पूरे देश में निजीकरण हो रहा है और पूंजीवाद का बढ़ावा हो रहा है और गरीबों के रोजगार छीने जा रहे हैं। सिर्फ मीडिया को खरीदकर इस प्रकार से जनता को गुमराह किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश में शासन रहा है तो उन्होंने गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी गुंडागर्दी पैदा करती है। गठबंधन होने के बाद भाजपा घबरा रही है, भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, गठबंधन की सरकार बने। टीकमगढ़ में क्या होगा? टीकमगढ़ में बताइए। टीकमगढ़ में गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। और कांग्रेस वाले भी झूठ बोल रहे हैं कि हमारा गठबंधन बसपा से हुआ है और समाजवादी पार्टी से हुआ है। कांग्रेस वाले भी बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय मुद्दे क्या है, किस चीज की लोगों को कमी महसूस होती है? देखिए, बात टीकमगढ़ की चली है तो यहाँ टीकमगढ़ का दुर्भाग्य ये कि लंबे समय से यहाँ स्थानीय उम्मीदवार की कमी रही है, चाहे वो भाजपा से उम्मीदवार दिया जाता हो चाहे कांग्रेस से दिया जाओ। इस बार जो है समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा भी महत्वपूर्ण आएगा। साथ ही साथ इन सब चीजों के साथ साथ जब भी गठबंधन पर वोट डालने की बात आएगी तो ये सोचकर वोट डाला जाएगा कि हम इस वो क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? इस केंद्र सरकार में, भाजपा की केंद्र सरकार में पहली सरकार ऐसी हुई है जब जंतर मंतर पर भारतीय संविधान को जलाया गया है। गठबंधन क्योंकि आपने वो आपके गठबंधन में सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है सामाजिक परिवर्तन से महापरिवर्तन के लिए हुआ है। महापरिवर्तन की बात की जा रही है। जिस कांड करवाया था विधायक ने वो मर चुका है लखनऊ में, वो ब्राह्मण मंत्री विधायक था जिसकी वजह से बहन जी के कपड़े। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम जरा महिलाओं के पास जाना चाहेंगे। आप बीजेपी से हैं, जिस तरह की बात की जा रही है, मोदी के बारे में बात की जा रही है कि मोदी साहब ने कुछ नहीं किया है। मोदी पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के तो इतने मुद्दे हैं कि इनकी उंगलियों के पूरे नहीं गिन पाएंगे। और दूसरी बात, इनके राहुल गांधी उसमें लग्जरी गाड़ी में बैठ के और आइसक्रीम खाते हैं। इनका ये मुद्दा है। इनके कांग्रेस के वो अभी 4 महीने की सरकार बनी, वो 4 महीने में हजारों करोड़ रुपए का इनका घोटाला निकलता है, इनकी घर में छापे पड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कमी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कमी बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो काम यहाँ पर हुए, बीजेपी ने क्या काम किया पिछले 10 सालों में? बीजेपी ने अनगिनत कार्य किए। हमारे मोदी जी ने पूरे देश के कायाकल्प करके रख दिया है। आज जो योजनाएं चल रही हैं, पूरे कांग्रेस वाले सारी योजनाओं को ले रहे हैं, लेकिन कभी कहते नहीं है योजनाएं लेकर के हमने ये योजनाएं ली है। टीकमगढ़ की मुख्य समस्या पानी भी, यहाँ पर पलायन होता है, यहाँ पर बेरोजगारी समस्या, इसको मानते हो आप? देखो, पहले तो मैं इन सबसे निवेदन करता हूँ, चौकीदार दमदार है तुम्हारा राहुल गांधी लग्जरी गाड़ी में बैठ के और आइसक्रीम खाता है। आइसक्रीम खाने में तुम्हारा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करता है। मैं सम्मानित भाई साहब से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया शांत हो जाए। चिल्लाने से बातों का हल नहीं निकलता। चिल्ला कर तो आपने देश को बहुत बेवकूफ बना लिया। कुछ करके भी दिखाओ। आज अगर आपकी हालत उसे गुंडागर्दी, और वो गुंडागर्दी आप लोग करते आए हैं। और यहाँ पर टीकमगढ़ क्यों पिछड़ गया, आप बताइए। टीकमगढ़ क्यों पिछड़ा हुआ है? आपको किस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है? आपको यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो समस्या मतलब टीकमगढ़ बिल्कुल पिछड़ा नहीं है, टीकमगढ़ ठीक चल रहा है। केवल बीजेपी हल्ला गुल्ला करके किसी को अपनी बात नहीं कहने देती, एक ही मकसद है उनका। आप देखिए, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी, जिन्होंने 2 सीटें थी और आज बीजेपी को कहां लाए, उनकी हालत क्या कर रही थी? सीताराम केसरी की बात करिए, जितेंद्र प्रसाद की बात करिए, नरसिम्हा राव की बात करिए, उनको बाहर उठा के सीताराम केसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और सोनिया गांधी ने उठाकर बाहर फेंका था, कुर्सी समेत फेंका था। वो बात क्यों भूल गए? जितेंद्र प्रसाद की मौत आज भी संदिग्ध मानी जाती है। संजय गांधी की हत्या उसकी मां खुद ने कराई। हम
टीकमगढ़ की बात करना चाह रहे हैं। टीकमगढ़ में विकास अभी तक क्यों नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? टीकमगढ़ एक बार आप घूम कर देखिए, चप्पा चप्पा 15 वर्ष पहले का टीकमगढ़ और आज के टीकमगढ़ में जमीन और आसमान का अंतर है। ये आप चौमुखी विकास जगह, ये भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया यहाँ पर, आप बताइए। टीकमगढ़ में जो 10 साल में विकास हुआ है 15 साल में, वो पिछले 50 साल में नहीं हुआ। आप घूम के देखिए, उसके बाद बताइए। और चौकीदार चोर है कहते हैं कांग्रेस वाले। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सब समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याओं को सब भूल करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र खटीक जी निश्चित रूप से बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, अभी उन्होंने जो प्रत्याशी दिया उनकी अपनी समस्या है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अगल बगल में खड़े रहते हैं और वो देखते रहते हैं, वो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अपनी तो समस्या सॉल्व नहीं कर, मूल समस्या की तरफ ध्यान नहीं। मूल समस्या लोग बात कर रहे हैं पानी की। इसी भाजपा के कार्यकाल में टीकमगढ़ में 52 बांध बना हुआ है, जिसकी भरा अभी जो 31 फुट भरा है, भरना है 51 फुट। मात्र 8 महीने से लगातार पानी छूट रहा है बांध से, और टीकमगढ़ से पानी इलाहाबाद तक पहुंचा है पानी। और लगातार को टीकमगढ़ की बीजेपी ने भी नकार दिया। टीकमगढ़ में 52 बांध कब बना? पूछिए आप जनता से। नहीं बचे। सांसद जी का टीकमगढ़ में 10 साल में एक ही ठेकेदार है जो उनका पीए रहा है, अनुराग वर्मा जी। पूरे के पूरे सांसद निधि का ठेकेदार था अनुराग वर्मा। यहाँ से इलाहाबाद तक पानी पहुंचा। 8 महीने होता सांसद जी ने तो 5 विधानसभा में 4 पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 4 पे कब्जा है, 4 हम कुछ किसानों के पास भी जाना चाहते हैं। हम पहले किसानों के पास जाना, कुछ किसान हमारे सामने हैं, कुछ किसान भी हमारे सामने बैठे हैं। किसानों की जो बात की जा रही है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, किसानों की हिमायती रहती है। राष्ट्र हित के वियोग में नरेंद्र मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री राष्ट्र में अभी भी नहीं हुआ है, जिसमें 5 साल में हमारे क्षेत्रीय किसानों और व्यापारियों, टैक्सी वालों, सबको, छोटे छोटे जितने भी व्यापारी हैं, मजदूर या किसान हैं, सबको भरपूर लोन दिया है, गाड़ी चलवाई है, किसानों को ऋण दिया है, किसानों को बीमा दिया है, किसानों को सब कुछ दिया है, भरपूर दिया है। किसान खुशहाल है। किसान कर्ज माफी की जो बात की जा रही थी, कमलनाथ सरकार ने कहा किसान कर्ज माफी हो गई है, कितना फायदा मिला आपको? देखिए, मैं पहली बात बताऊं, एक मिनट आप लोग सुनिए जरा, अभी तो किसी को सुनने की आदत डाले पहले आप लोग। आज 44 मौतों के लिए, सैनिकों की मौत के लिए हम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन 150 में जो नोटबंदी मारेगा तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है? वो हत्यारा कौन है? पूछिए आप। और एक चीज बता दूं, यहाँ से किसी को नहीं मालूम, शिवराज सिंह चौहान ने खुद नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए थे। मैं बता रहा हूं क्या है, जब श्योपुर जो वन्य प्राणी विशेषज्ञ ने कहा था जो गिर के जो शेर हैं वो खतरे में हैं, उनको दूसरी जगह बसाया जाना चाहिए, तो शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए खर्च करके श्योपुर को राष्ट्रीय उद्यान बनाया था, और शेर देने से शिवराज इसने नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री। शेर तो आते रहेंगे, लेकिन जो दूसरी मुद्दों की बात हम करें तो यहाँ पर जो किसानों की बात की, हाँ बताइए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सारे सवर्णों को रोहिंग्या बोला है हमारे सांसद जी ने। हमें रोहिंग्या के समय में हमें बताया गया है, अगर हम रोहिंग्या है तो हमारा वोट क्यों चाहिए? रोहिंग्या कहा जा रहा है आपको। एक मिनट, आपके पास आना चाहते, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था, पहले कांग्रेस वाले बता देते बीएन जी बाहरी प्रत्याशी हैं, आज इनकी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जो इन्होंने मड़िया गांव में कितने दिन रही ये बताया कांग्रेस। ये जब से शादी करके आई थी, सुबह शाम को हाथे लगा के भोपाल चली गई थी, उसके बाद ये कितने दिन मलिया गांव में रही। ये बाहरी नहीं है, भोपाल में निवास करती है, टीकमगढ़ में लेके आई है टिकट, तो ये बाहरी है कि बीरन जी 10 साल से यहाँ रह रहे, वो बाहरी है। ये बताइए, बाहरी का जो मामला आ रहा है भाई साहब, आज यहाँ के जो विधायक कांग्रेस के चुनाव लड़ा था जिन्होंने, आज वो बाहर निकल के काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उनको पता है ये सांसद जी जो चुनाव लड़ने आए, इनका पता ही नहीं था, इनने उनका कभी प्रचार ही नहीं किया। अब यहाँ के विधायक कह रहे हैं, हम उनका क्यों प्रचार करें? हम जानते ही नहीं भी इनको। किरण कुमार बाहरी प्रत्याशी की बात की जा रही है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो प्रत्याशी है, बाहरी का मुद्दा यहाँ पर आएगा क्या? बाहरी प्रत्याशी मुद्दा नहीं है। माननीय बीएन खटीक जी पिछले 10 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो 5 साल अगर वहां निवास कर लूं तो वहां का नागरिक बन जाता है। तो वह यहाँ के नागरिक है। माननीय बीएन खटीक जी यहाँ बहुत विकास कर चुके हैं। करण एरवार जी बाहर से आए हुए हैं,
मैं यहाँ बैठी हूँ जनता से पूछना चाहता हूँ किरण अहरवार जी का कोई बता दे कि पिछले जब से उन्हें टिकट नहीं मिला टीकमगढ़ लोकसभा में क्या वो नजर आई है? एक व्यक्ति एक कार्यक्रम की फोटो बता दे जिसमें किरण अहरवार जी कांग्रेस के कार्यक्रम में मंच में नजर आई हो। एक मंच की फोटो बता दे जो पूर्व में कांग्रेस की फोटो टीकमगढ़ स्थानीय में नजर आई हो। ये पूछो टीकमगढ़ में स्थानीय का तो मुद्दा आ रहा है, लेकिन हम मूल समस्याओं की बात करें। मूल समस्या यहाँ पर क्या है? ये जो बात कर रहे हैं बाहरी की बात हो रही है, स्थानीय की बात हो रही है, मूल समस्या से आप लोगों को निजात मिली क्या? देखिए ऐसा है कि ये जो जिस तरह के डिबेट कर रहे हैं ये तो माहौल उस लायक है भी नहीं, और दूसरा बाहरी बात के लिए आप बात कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आपने भी टीवी के माध्यम से और आप इतने अच्छे उस वक्ता के रूप में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी प्रत्याशी जब एक भारत अखंड भारत है तो वह व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जब सोनिया रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, राहुल गांधी 2 जगह जा सकते हैं, तो क्या हमारा पड़ोसी हमारे घर से चुनाव नहीं लड़ सकता जो 15 साल से आज सेवा दे रहा है? ये लोग विकास की बात कर रहे हैं, विकास विकास विकास। ये लोग 15 साल के पहले का टीकमगढ़ उठा के देखें, उस समय की गुंडागिर्दी, उखड़ी हुई रोडें, बदहाल सड़कें, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, लाइट का कहीं पता नहीं था, बंटाधार मध्य प्रदेश हुआ था। इसको अगर विकासशील तेजी से लाने का काम किया, काम हुआ है, मतलब आपका कहना है काम हुआ, दिख रहा है ना, काम दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो पलायन की समस्या है? हाँ बताइए, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? मेरा कहना है कि अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो कम से कम 3 राज्यों में कांग्रेस कैसे आ गई, मेरा ये सवाल है। तो कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी थी। 15 साल में बेशक भाजपा रही, काम किया नहीं किया ये जनता ने निर्णय दे दिया विधानसभा चुनाव में कि हमें आप पसंद नहीं है। मतलब बीजेपी को पसंद नहीं किया यहाँ पर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यह है, अभी आप यहाँ लोकसभा की बात कर रहे थे, आपकी लोकसभा में आप 5 में से 4 सीटें हार जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया होता तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। हम 5 में से 4 सीटें जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विकास की बदौलत जीते। आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो कमलनाथ सरकार आई है उन्होंने जो वचन पत्र में काम किए हैं कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? वचन पत्र में जो कहा है उस पर कुछ काम किया है उन्होंने, ये ठीक बात है। बाकी राजनीतिक दल चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ने काम करने का जो तरीका है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना, जिनका वोट बैंक की राजनीति करना सिर्फ उनका काम है। आज देखिए आप कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मुद्दे बड़े बड़े उठाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनके आधार पर क्यों नहीं वोट वो मांगते? उन्हें पता है कि ये सब गलत हुए हैं। ऐसी स्थिति यहाँ स्थानीय प्रत्याशी की है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का प्रत्याशी दिया तो कांग्रेस ने भी वैसे ही कर दिया। लोग निराश हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो मूल मुद्दा है यहाँ पर वो क्या है? इधर का तो इस शहर का दुर्भाग्य है कि 15 वर्ष से बाहरी प्रत्याशी लड़ता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। इधर का लोकल का प्रत्याशी कभी नहीं लड़ा है। अब ऐसी परिस्थितियों में चाहे वो लोकल का हो या परदेशी हो, जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो तो वहां काम करेगा। लेकिन पलायन की जो बात की जा रही है यहाँ पर, यहाँ की जो जनता है वो काफी सालों से पलायन कर रही है, रोजगार नहीं मिलता है उनको, तो यहाँ पर जो रोजगार की बात की जाती है ये समस्या अभी तक हुई क्या पूरी? अभी भाई साहब बात कर रहे हैं स्थानीय की, हमें तो ये बता दें कांग्रेस की मम्मी कहाँ की है? जो सोनिया गांधी है, क्या वो इस देश की है क्या? जो कांग्रेस की पूरी कमान जिनके हाथों में है और जो देश की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं, वो हर राज्य में जाके अपनी जात बदलते हैं। उनके दादा किसी जात के, उनकी मम्मी किसी जात की, वो कभी पंडित बन जाते हैं, कभी मौलवी बन जाते हैं, उनका खुद का अस्तित्व पता नहीं। देश उन पर कैसा भरोसा करे? तो हम ये जानना चाहते हैं, टीकमगढ़ की बात करें, टीकमगढ़ की बताइए आप, टीकमगढ़ के बारे में बताइए। देखिए, इन सब मुद्दों के बीच में टीकमगढ़ की मुख्य मांगे जो है कहीं ना कहीं दब रही हैं। टीकमगढ़ आज भी बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा लोकसभा क्षेत्र जाना जाता है, जहां आज भी बेरोजगारी अपने चरम पर है। कुपोषण के मामले में टीकमगढ़ पहले नंबर पर है, विकास कार्यों से लगभग अछूता है। यहाँ पर जो भी सांसद या जो भी प्रतिनिधि रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं टीकमगढ़ के विकास को अनदेखा करते हुए अपनी कुर्सी बचाने की जोड़ तोड़ में लगे रहे हैं और इसी प्रकार की रणनीति पर बीजेपी की मूल समस्या जो थी आपने लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार में मायावती जी को पेनल्टी भरने के लिए कहा है, वो हमें इस बात की बात सिखाते हैं। आप जिस सड़कों से मूल समस्या की बात हो रही है, मूल समस्या आप लोगों ने नहीं बताई। जो मूल समस्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मूल समस्या आप जब सड़कों पर आए
दिखाई दे रहा है, टीकमगढ़ की सड़क यहाँ पे पलायन नहीं रुक रहा है, पलायन टीकमगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, पलायन टीकमगढ़ में 50% हो गया है। जिस वक्त भारतीय बात सटोले का है और सबके मन से उतरे रहे, साझी बात सटोले का है और सबके मन से उतरे रहे। कांग्रेस के ये कांग्रेस के व्यक्ति हैं, कांग्रेस का धोखाधड़ी में जेल होकर अभी पिछले ही महीने लौटे, ऐसे व्यक्ति पर गलत करेंगे कांग्रेस की, ऐसे व्यक्ति पर गलत करेंगे कांग्रेस की, जेल होकर आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीकमगढ़ से सांसद रहे कांग्रेस कार्यकाल में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब टीकमगढ़ से सांसद रहे, जब टीकमगढ़ का डेवलपमेंट होना था वो तो गलत कर रहे, जूतों से पिटाई महिलाओं ने की, इनकी कलेक्टर परिसर में की, धोखाधड़ी के आरोप में ये गलत करेंगे, ये गलत करेंगे। मंदिर के सामने बोल रहा हूँ, जूतों से इनकी मंदिर के सामने बोल रहा हूँ। कांग्रेस कितना विकास करती है आप अमेठी वालों से पूछ लो, अमेठी वालों से पूछ लो। हम दूसरी पार्टी के पास जाना चाहेंगे, हमारे पास समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब ये जो सामने बात आ रही है कि टीकमगढ़ का विकास नहीं हुआ, पलायन रुक नहीं पाया है, तमाम समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या भी है, क्या लग रहा है आपको? टीकमगढ़ में आज तक किसी भी नेता ने कोई भी यहाँ रोजगार का कोई भी साधन मुहैया नहीं कराया। यहाँ ना कोई कारखाने हैं, ना कोई फैक्ट्रियां हैं, ना कोई रोजगार का कोई साधन है। यहाँ के नेता सिर्फ झूठे वादे करते हैं और जनता को गुमराह करके यहाँ वोट ले जाते हैं। ऐसे नेताओं को यहाँ अब नहीं रहने देना है, यहाँ बाहरी नेताओं को बिल्कुल नहीं रहने देना है। वीरेंद्र खटीक या कोई भी बाहरी नेता यहाँ से नहीं जीत पाएगा, ये हम लोगों का वादा है। यहाँ के लोगों का ये लोगों का दंड किया है कि यहाँ के बाहरी नेताओं को नहीं जीतने देंगे। बाहरी को नहीं जीतने। सपास पार्टी से भी आप ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर जिस तरह की बात की जा रही है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, खटीक साहब बाहरी हैं, पानी नहीं है, तमाम तरह की, क्या लग रहा है आपको? आपकी पार्टी नहीं है? देखो कोई कुछ भी कहता रहे, जे देश की जनता सब जानती है, जे जो गठबंधन है ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। तो अभी तत्काल का प्रमाण जो है, अभी जो सीएम तत्काल के हैं उनके ओएसडी से पता लगे अरबों खरबों रुपए जो उनके पास से मिले हैं, देश को सब पता है। और मोदी ही जीतेंगे और 400 से पार सीटें आएंगी मोदी जी की, कोई नहीं काट सकता है। बाकी सब देश में तो जयचंदों की कमी कभी नहीं रही है, जितने जो विरोध बोल रहे हैं ये सब जयचंद बोल रहे हैं, बाकी मोदी को कोई नहीं काट सकता है। मोदी ही देश का उद्धार को लेकर बात की जा रही है कि मोदी को कोई नहीं काट सकता है। हम कुछ और लोगों के पास भी जाना चाहेंगे, कुछ महिलाओं से हम बात करना चाहेंगे। महिलाएं कुछ सामने दिख रही हैं, यहाँ पर कुछ महिला है, इनसे बात करना चाहते हैं। आप एक महिला है मैडम, ये बताइए कि यहाँ पर जो टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ में मूल समस्या क्या थी, क्या वो पूरी हो पाई, ठीक हो पाएगा? बात न लेते हुए मैं टीकमगढ़ की मूल समस्या बताती हूँ आपको कि टीकमगढ़ में पानी की बहुत कमी है। दूसरी बात, वीरेंद्र खटीक जी ने मेडिकल जो था और पलायन हो गया है, यहाँ पे घर घर ताले लगे हैं, परिजनों का सब कुछ इनने बाहर कर दिया, सब कुछ इनने बाहर कर दिया, अपने छतरपुर को दे दिया, मेडिकल कॉलेज से लेके। महिला सुरक्षा की बात करें तो आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं, महिला सुरक्षा टीकमगढ़ में बिल्कुल नहीं है, और टीकमगढ़ में क्या मध्य प्रदेश में भी नहीं है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा को लेकर महिलाएं यहाँ की चिंतित है, कहती है कि यहाँ पर सुरक्षा नाम मात्र की नहीं है, कहीं न कहीं वो अपने आप को क्या मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हमारी सम्मानीय नीरजा जी यहाँ पर अकेली कैसे आ गई? अगर सुरक्षित नहीं थी तो यहाँ पर तो हमारे ख्याल से 10 जगह उन्हें छेड़ा जाता, उनके साथ अपराध होता। नीरजा जी कह रही है यहाँ पर असुरक्षित है वो। आप जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है, आप देखिए जिस दिन उनकी सरकार की घोषणा हुई, यहाँ पर दनादन 4 दिन तक कत्लेआम हुआ है, सरेआम गोली चली है, सरेआम कत्ल हुआ है, तब कहाँ थी? इन्हीं की पार्टी जब हुआ, अब हम लोग असुरक्षित थे, लेकिन आज हम लोगों को सुरक्षा महसूस हो रही है। तब असुरक्षित थी, अब आज बिल्कुल सुरक्षा हम महसूस। आज पप्पू फेल हो गया तो आपको सुरक्षा महसूस होने लगी है? आज पप्पू फेल हो गया तो पप्पू की मम्मी पास हो गई, पप्पू की मम्मी पास हो गई, सुरक्षित कितनी महिला है बताइए आप? तो मतलब आप एक बात बताइए, आज पूरे टीकमगढ़ जिला में बेटियां, आप रात के 9 बजे भी देख लीजिए, लड़कियां निकल रही हैं और सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। हाँ, कांग्रेस की सरकार में आप जरूर दहशत में आ गई हैं कि इतनी गोलियां, इतने कांड होने लगे हैं कि आप बेटियों से पूछो तो कहती है मैं
लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे निकलने पर कोई कानून हो। तो अब कहाँ गोलियां चली है, कहाँ गोलियां चली है और कहाँ बेटियों को पकड़ा गया है। अलग अलग बातें, कुछ युवाओं से मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ युवाओं से मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ युवा हमारे सामने हैं। हाँ बताइए, आप एक दुकानदार हैं, बताइए। हाँ, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ। हालांकि हमारे जो बड़े भाई है, कोई काम धंधा छोटा नहीं होता। अभी इन्होंने कहा है कि रोजगार दिया है झाड़ू लगाने का या बाजे बजाने का, जो टीकमगढ़ में कोई रोजगार नहीं है, रोजगार की वाकई में कमी है। मैं किसी पे आक्षेप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे वीरेंद्र खटीक जी ने जो मेडिकल यहाँ के लिए आया था टीकमगढ़ के लिए, वो छतरपुर जिला में भेजा है। जब यहाँ की जनता ने उन्हें भारी बहुमत से उन्हें यहाँ पे जिताया है, तो उनका कुछ टीकमगढ़ का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये बात सही है कि टीकमगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है पलायन हुआ है? यहाँ क्या है कि काम धंधे नहीं है और फैक्ट्री भी नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी को जितना है, मोदी जी बहुत ज्यादा बहुमत से आएंगे, 300 सीटें पाएंगे। मोदी जी अच्छे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं आप? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं पिछड़ा वाले में? हाँ। देखिए ऐसा है, जो आप लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं टीकमगढ़ पिछड़ा है, मैं आपको बता दूं टीकमगढ़ में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें और सत्ताएं रही हैं, केंद्र में और राज्य शासन में। यहाँ पर कोई भी बांध नहीं थे, आवागमन का कोई साधन नहीं था, बदहाल स्थिति थी। मध्य प्रदेश की सरकार के आते ही साथ हमने 2-2 ट्रेनें यहाँ पे लाए, पासपोर्ट बनाया, बाढ़ सुधारा दिया, जिससे पलायन रुका। यहाँ पर कुछ और कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आने से पहले तो हम लोग पैदल यात्रा करते थे, अब आए 10 साल में तो हो गया। जिस तरह से एमपी से सुपड़ा साफ हुआ है बीजेपी का, उसी तरह अपना केंद्र से साफ हो जाएगा इस बार। सुपड़ा साफ नहीं कहते। बताइए। हाँ, ये कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोकसभा का यहाँ चुनाव हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, केंद्रीय मंत्री बने हैं, 10 साल रहे हैं, कुशमरिया जी भी आए हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा और बहुमत से जीतेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मूल समस्या क्या है, उसकी तरफ किसका ध्यान है? सारा ध्यान है हम। क्या है भ्रष्टाचार हुआ? जो पिछले मुद्दे थे क्या कभी तैयार हुए हैं क्या? 15 लाख खाते में आए क्या? 15 लाख खाते में आए हैं क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है क्या? हुआ है क्या? नए मुद्दे सब शुरू हो जाते हैं, पुराने मुद्दे भूल जाते हैं। जो कौन सा मुद्दा है? 72,000 देने की बात की जा रही है, आपको राहुल गांधी कह रहे 72,000 दिए जाएंगे। पीओ को लाभ पहुंचाया। हाँ, अपने पीओ को क्या सारे बड़े लोगों को लाभ पहुंचाया है। यहाँ से जितने भी अरबपति थे उन लोगों को लाभ पहुंचाया, उद्योगपतियों। ये गरीबों की सरकार है, गरीबों को जिताएगी। और यहाँ कमलनाथ जी ने जो काम शुरू किया है, 72,000 रुपए डाले जाएंगे। जो क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो, मैंने कहा था सुन में कि सांसी बात सटोले का सबके मन से होती है। सब योजनाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है। योजनाओं के नाम पर आदमियों को लूटा जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, प्रमाण के साथ में चंदौनी पंचायत चले जाइए आप, 100 शौचालय जंगल में बना दिए गए और आदमी बस्ती में रह रहा है। इस तरह से योजनाओं का वो कर रहा है बंटावार। वो काम नहीं हुआ है और काम कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत है कि काम होना चाहिए। यहाँ पर क्या बता रहे, क्या कहेंगे, बताइए आप। हमारा ये कहना है, जब से भाजपा सरकार आई है, इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दी जा रही है, गरीबों को पकौड़ा तलने की योजनाएं बताई जा रही हैं। यदि मोदी सरकार इस देश में सबसे भ्रष्टम सरकार है, गरीबों का खून चूसने वाली सरकार है, पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार है। इसलिए हमने क्षेत्रवासियों ने प्रण लिया है कि मोदी को किसी प्रकार से भाजपा को नहीं जीतने देंगे। और वीरेंद्र खटीक जी ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किए। कांग्रेस ठीक काम कर रही है, कांग्रेस इसमें गठबंधन ठीक काम कर रहा है। सपा बसपा गठबंधन बहुत हावी है और सपा बसपा गठबंधन के लिए सभी लोग चल रहे हैं। सपा का बसपा गठबंधन में हमने उत्तर प्रदेश में भी मायावती ने जब शासन किया तो गुंडे चोर भागने लगे। हमने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम किया है, मानवता और भाईचारे के लिए काम किया है, न्याय व्यवस्था के लिए काम किया है। और भाजपा में एक और बात है, सबसे ज्यादा नेता आप देख लो, इस पे तो उठा के देख लो एक लिस्ट, सबसे ज्यादा बलात्कारी है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इंसान सुरक्षित नहीं है, लगातार इनकाउंटर किए जा रहे हैं। वो इनकाउंटर
और देखना पड़ेगा। आइए हम बीजेपी से ही पूछ लेते हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात की जा रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, क्या कहेंगे आप? सामने से इस तरह के सवाल आ रहे हैं। अभी हमारे साथी भाई 72,000 रुपए की बात कर रहे थे। परसों नरसों मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में नेट पर मैं अभी देख रहा था, तो 72,000 रुपए अगर भारत सरकार देगी यदि एक किसी गरीब को, तो ये मानिए कि जो भारत सरकार का जो पूरे देश का बजट है उस बजट के बराबर एक माह में देना पड़ेगा। अब ये आप ये समझिए कि कहां से पैसा आएगा। ये शुद्ध जुमलेबाजी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बार फिर से मोदी जी की सरकार इस देश में बनने वाली है, भारी बहुमत से ये जिताने की बात कर रहे हैं। पिछले 10 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, तो बार बार बात करते हैं जिताने की, कभी जिता नहीं पाते हैं। अभी 4 हमने विधायक जिताए हैं यहाँ पर, और भारी मतों से हम 2.5 से 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार जी जीतने वाले हैं। लेकिन कमलनाथ सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वचन पत्र पूरे किए जा रहे हैं, उसके बाद कुछ तो फर्क पड़ेगा यहाँ पर। एक मिनट, कमलनाथ सरकार ने कोई काम नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई ऋण माफ नहीं हुआ है, केवल ये पूरा किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। और महिला सुरक्षा की अभी भाभी बता रही थी कि महिला सुरक्षा नहीं है, तो ये सब अभी का समय है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब पूर्ण रूप से महिलाएं सुरक्षित थी, और अभी ये असुरक्षा हुई है। ये असुरक्षा की भावना पूरे मध्य प्रदेश में व्याप्त है, जिससे परेशान होकर की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली हो। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कहते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, हाँ बताइए क्या करें? मेरा कांग्रेस के मित्रों से ये कहना है कि वो कहते हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार से खतरा उसे होता है जो चोर होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। हमारी पार्टी ने हमें देश की रक्षा करना सिखाया है। हम चौकीदार हैं। चौकीदार की बात तो हो गई है, हमें चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार यहाँ पे मिल पाए कि नहीं? यहाँ युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है आप देखें ना, जाके हर क्षेत्र में जहां भी देखें वहां रोजगार मिल रहा है। हम तो बधाई देते हैं समाजवादी वाली पार्टी को कि यहाँ कांग्रेस के लोग नहीं है, समाजवादी वाले आदमी है। माननीय मुलायम सिंह ने खुद मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि इस बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इनको तो हम बधाई देते हैं कि हमारे साथ अच्छा है कि आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। आम आदमी पार्टी के प्रति हमारे साथ आ गए हैं। आप बताइए कि यहाँ पर जो क्षेत्र की जनता है वो कह रही है कि यहाँ पर विकास होना चाहिए, तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे अलग हटकर बात को लेके जाया जा रहा है। जो हमारी चुनावी चर्चा है उसको दूसरे मोड़ पर ले जाने की कोशिश हो रही है। मूल मुद्दे यहाँ पर क्या है, उनकी तरफ क्या किसी पार्टी ने ध्यान दिया है क्या? नहीं, आज तक किसी पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। देखिए, यहाँ तो मजदूर पलायन कर रहा है, किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, और यहाँ का जो युवा है वो पलायन कर रहा है, शिक्षा के लिए वो पलायन कर रहा है। यहाँ जो बेसिक चीजें हैं उन पर कोई काम हो ही नहीं रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि पहली बार चाय वाले के नाम पे चुनाव जीता जाता है, दूसरी बार अब चौकीदार बनाने की योजना चल रही है। यूपी में अपन ने देखा कि पीएचडी धारी चपरासी प्यून के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों की सरकार है। जनता किसके साथ जाएगी बताइए आप, किसके साथ जाना चाहिए? बीजेपी के। नहीं, जनता तो डेवलपमेंट चाहती है ना, और निश्चित ही विकल्प की तलाश में है। तो विकल्प कौन हो सकता है? आपकी पार्टी? बिल्कुल आप पार्टी विकल्प की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी। बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी, और यहाँ से किरण अहिरवार आपकी सरकार बनेगी। क्या आप एक युवा हैं, आपको रोजगार मिला था अभी तक? देखिए, रोजगार के नाम पे सिर्फ युवाओं को कंफ्यूज करने का काम निरंतर अभी कांग्रेस ने किया है। आप जानते हैं कि विकास के असली मापदंडों को वास्तविकता की कसौटी पर कोर उतारने का काम किया है। सारे देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी रोजगार मिला के लिए बताइए आप। कहीं कोई किसी को रोजगार नहीं है। ईमानदारी और वास्तविकता की कसौटी का पुख्ता प्रमाण है नरेंद्र मोदी। और 2019 में देश में इतिहास राजनीति की बात हुई, तुमको रोजगार मिल पाएगी ना? कहीं कोई रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास और डेवलपमेंट पे काम करती है। यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए आप, क्या होना चाहिए यहाँ पर? मैं सबसे पहले
क्या होना क्या चाहिए आपको सब लोग को बताइए आप। कांग्रेस सरकार ने 65 साल से यहाँ पर राज किया भारत में और काम कुछ नहीं किया, और मोदी ने 5 साल में अरे आप राजनीति की बात ना करें, आप तो बताइए कि युवाओं का कुछ भला हो पाए क्या? कराया है पाकिस्तान के सैनिकों का, इन्होंने अपना पायलट पाकिस्तान में बंद कराया है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर जो है काम किया तो वह कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ठीक है ना। ईमानदारी से काम किया हमारी इंदिरा गांधी ने, 90,000 सैनिकों का पाकिस्तान में लाहौर में जाकर समर्पण करा। टीकमगढ़ की बात कर रहे हैं, टीकमगढ़ में बताइए, टीकमगढ़ का बताइए। होना चाहिए टीकमगढ़ में कोई विकास नहीं। पारिवारिक राजनीति के गिरफ्त में आ गए, एक ही परिवार को बार बार राजनीति सौंप रहे, कोई विकल्प टीकमगढ़ का बताइए। टीकमगढ़ में भाई साहब विकल्प नहीं दे पा रहे ये लोग, केवल आरोप लगा रहे हैं। मोदी श्योर है और सब बेकार है, मोदी श्योर है, जिला पंचायत सीओ जैसे में जूते पड़े हैं, जूते जिला पंचायत सीओ में जूते मारे हैं बीजेपी के लोगों ने। आप बताइए क्या आप बताइए क्या जवाब देंगे आप? जो भी हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि 90,000 सैनिक बंदी बनाए थे, बिल्कुल सत्य कहा भाई साहब ने, लेकिन भाई साहब उसका जवाब देना चाह रहे हैं, उसका जवाब सुन लीजिए। सबसे बड़ी आज जिस समय हमारी इंदिरा जी ने 90,000 सैनिक बंदी बनाए थे और 90,000 सैनिकों को हमने बंदी बना के रखा था, लाहौर तक हमने कब्जा किया था। अगर उस समय अगर हमारी इंदिरा जी चाहती और बस शर्त रख देती कि हमें कश्मीर पूरा आजाद चाहिए, तभी 90,000 सैनिक छोड़े जाएंगे। हमने सैनिक छोड़ दिए थे बगैर शर्त के, अगर वो शर्त रख देती तो आज कश्मीर आजाद हो जाता। हम यहाँ बात करें टीकमगढ़ की बात करें, टीकमगढ़ में जो विकास होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं हुआ? ये वही सांसद हैं जिन्होंने टीकमगढ़ के लोगों को रोहिंग्या बना दिया था। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि टीकमगढ़ के लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रोहिंग्या शरणार्थी कौन दिखे थे? टीकमगढ़ के रोहिंग्या बना दिया था मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी टीकमगढ़ के लोगों को रोहिंग्या बोला। गाय की बात यहाँ पर करना चाहेंगे। गाय को लेकर भी तमाम बातें यहाँ पर होती हैं कि गाय की होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। आप गौ संवर्धन से जुड़े हुए हैं, गाय को लेकर के बीजेपी हो कांग्रेस हो तमाम बातें करती हैं, गौरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? जहां बात है देश के लिए गौ संरक्षण संवर्धन के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पक्ष रखे, अपनी अपनी बात कही। मैं अच्छे कार्य करने वाले को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कमलनाथ की सरकार बनी, उन्होंने 1 घंटा में गौ संरक्षण संवर्धन को न्याय दिलाने के लिए जो मांग उन्होंने की थी, हमारी जो मांग चल रही थी कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला खुले, तो कमलनाथ सरकार ने हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने का निर्णय लिया। मैं कमलनाथ सरकार को एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बधाई देता हूं। और ठीक रहेगा, इससे गाय की सुरक्षा हो पाएगी। गाय की गौशालाएं खुलने से गाय की सुरक्षा होगी, एक बात, और उसमें लगभग एक गौशाला में जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है 10 से 12 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर टीकमगढ़ जिले में सपोज एक छोटे जिले का अपन उदाहरण ले लें तो टीकमगढ़ में 500 ग्राम पंचायतें हैं। अगर ईमानदारी से 500 गौशालाएं हर ग्राम पंचायत में खुलती हैं तो 500 गुणे 10 यानी 5,000 युवाओं को रोजगार मिलना तय है। रोजगार मिलेगा अगर ये गौशालाएं खुलती हैं। आप लोगों को क्या लगा, रोजगार का साधन यही होना चाहिए कि और भी कुछ होना चाहिए? रोजगार के साधन मोदी जी ने जितने भारत में उपलब्ध कराए हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे किसी शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जितने मोदी जी ने रोजगार उपलब्ध कराए हैं भारत में, इतनी कांग्रेस सरकार के 70 सालों में इतने रोजगार सृजन नहीं हुए हैं। इतना विकास किया है कांग्रेस पिछले 10 साल में। किस तरह के अवसर आए यहाँ पर? पिछले 10 साल में यहाँ पर रोजगार के कितने अवसर है आपके पास? कांग्रेस ने इतना विकास, इतना रोजगार दिया है कि इंदिरा गांधी, नेहरू से लेकर आज भी गरीबी और बेरोजगार आज भी मुद्दा बना हुआ है। इतना विकास किया हुआ है कि भारत आज भी गर्त में, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज भी भारत गर्त में जा रहा है। मात्र एक मोदी जी आए जिन्होंने विश्व पटल पर भारत को चमकाया है। पिछले 10 साल, जैसे उन्होंने कहा है, पिछले 10 साल में कितना रोजगार यहाँ पे लोगों को मिला है? रोजगार की बात करें तो हमारी सरकार ने रोजगार दिया, युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, सबको रोजगार दिया है। आज का युवा अपने अपने प्लांक लगा रहा है जिससे रोजगार कर रहा है। आज हमारे शहर में कम से कम 100 युवा है। बेरोजगारी नहीं है आपके यहाँ? इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी 70 साल में थी हमारी
5 साल की सरकार ने युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री राजनीति जैसी बात कर रहे हो आप, तो युवाओं की कोई बात नहीं की जा रही है। युवाओं को रोजगार मिला है कि नहीं मिला, हमें जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप काफी सीनियर हैं, ये बताइए युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिल पाया कि नहीं मिल पाया? यहाँ पर कोई और रोजगार नहीं मिला युवाओं को। युवा सिर्फ बेरोजगार घूम रहे हैं, पालन कर रहे हैं। गरीब बच्चे से लेकर मजदूर तक पालन दिल्ली में जा रहा है, भोपाल जा रहा है, हरियाणा जा रहा है। युवा बेरोजगार है, आदिवासी बेरोजगार है, हर परिवार लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं कि यहाँ पर काफी काम हुआ है, तमाम योजना चलाई गई। सरकार बनेगी यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि युवाओं को जो इनकी मूल चाहत थी कि हमको कुछ काम धंधा मिल पाए, वो हो पा रहा है यहाँ पे कि नहीं? काम तो हुआ है, जैसे शौचालय बनाए ना, उनने शौचालय बनाए, लेकिन उनमें पानी तो डालने आता, तो पानी की टंकी नहीं बनाई। कि पानी कैसे डाले उनमें? शौचालय में पानी तो ले जाने आता, तो टंकी नहीं बनी कौन गांव में, फिर भी कैसे डाले पानी? सुबह शौचालय बंद, किचन बन गया शौचालय। और रोजगार की बात जो हो रही है, रोजगार के दावे किए जा रहे हैं, तो रोजगार मिल गया उनको। तब किचन तो बन गई, शौचालय में पानी तो डालने आता, और पानी की टंकी तो है नहीं है गाँव में। सुबह किचन बन गया, जो रोजगार मिल गया, मर्द रोटी बनाए। मतलब समस्या जहाँ की तहाँ बनी हुई है। लोगों की इच्छा थी कि रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वो शेर है कि हिंदुस्तान के सभी लड़कियां एक सूत्र में बांधे हुए हैं, वो है। ठीक है, ठीक है, हाँ बताइए। में आज तक कोनो रोजगार है? टीकमगढ़ में आज तक कोनो बीरन खटीक हो, शेर जो कोई भी कांग्रेस हो कोई भी हो, आजकल युवा रोजगार को मिला है टीकमगढ़ में? नहीं मिला हो तो बता दो, कोनो पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, बिल्कुल सही, रोजगार मिला हो तो बता दे। आज तक रोज सबरे आदमी, जैसे मेडिकल कॉलेज है, राहुल गांधी कह गए थे टीकमगढ़ में देंगे, वो आया है? नहीं आया। कांग्रेस की सरकार बनेगी जब रोजगार आएगा, जब आएगा। बीजेपी के जिम्मेदारों से पहले पूछ लेते हैं, जो बीजेपी के जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? आप हाँ, पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, तो पीछे से आवाज आ रही है कि रोजगार नहीं मिला है यहाँ पर। देखिए रोजगार का मामला ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने आपको लोन देने के लिए खुद बोला है, आप रोजगार दूसरों को दीजिए ना, क्या जरूरत है? देश की अर्थव्यवस्था लोन कहाँ मिल रहा है भाई? अरे कैसे नहीं मिल रहा है? यहाँ पर पुरस्कार मिले हैं लोगों को, जिन लोगों ने लोन लिया उनको पुरस्कार मिले हैं यहाँ पर। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का मुकाबला करिए ना, यूरोप की अर्थव्यवस्था का मुकाबला करिए। लोन मिला है आप लोगों को? रोजगार कहाँ है? अरे 15 लाख रुपए कहाँ है? पीसी शर्मा ने आज ही कहा है इस बात को लेकर के कांग्रेसी जो बूथ जिताएंगे उनको हम नौकरी देंगे, इस बात पर FIR हुई है। ये कांग्रेस सरकार है। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए कि भारत 13 टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उन लोगों को ये शरण देंगे, 124 से खत्म करेंगे, 370 को। टीकमगढ़ में रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है बताइए आप? तो टीकमगढ़ वालों को रोजगार, हम रोजगार देंगे, युवाओं को लोन मिल जाए, हम खुद अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे, अपने उद्योग स्थापित करेंगे, हम रोजगार दूसरों को देंगे, हम स्वयं देंगे। वादी की बात कर रहे हैं, इनके लोगों ने माफी मांगा, नाम देके अंग्रेजों से माफी मांगी, इनका कोई आदमी राष्ट्रीय नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी ने कितने शहीद हुए, इनका कोई भी शहीद नहीं है, सब RS के देश जुड़ रही है। ये सब लोग माफी मांग के अंग्रेजों से आज राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों हार गई हैं कि कोई रोजगार नहीं दे पा रही। जैसे आपके सामने बात आ रही है, रोजगार की जो बात की जा रही थी, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही हार गई हैं, स्वरोजगार की बात की जा रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, रोजगार दे पाएगी आपकी पार्टी? हमारा गठबंधन काम कर रहा है, और जगह जगह छोटे छोटे उद्योग धंधे खोले जाएंगे और बड़ी फैक्ट्रियां लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे हमारे क्षेत्र के पलायन करने वाले व्यक्तियों को रोका जाएगा। और भाजपा यदि मुस्लिम और पाकिस्तान की बात ना करे तो बाढ़ का पार्षद भी नहीं बन सकते। ये धर्म के आधार पर जनता को भड़काती है, जाति के आधार पर तोड़ने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा अपनी बेटियां मुसलमानों को बिहाते हैं। इस प्रकार से काम करते हैं। क्या कह रहे थे आप? 2014 में राम मंदिर बनाने की बात कह रहे थे कि एक बार हमारी सरकार बना दो, राम मंदिर बनाएंगे। बना क्या राम मंदिर? 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? और जो सांसद निधि जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, ये बड़ी हत्यारे हैं। आज राम मंदिर की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, ये हत्यारे लोग की बात करते हैं।
राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर 2 करोड़ नौकरियां। उन्होंने जो आरोप लगाया वो क्या कहेंगे आप? वो जो आरोप लगा रहे हैं उसको वो जूते चले, अभी वो जूते चले संसद में, विधायक ने सांसद को जूते मारे। मिलके बनाएंगे राम मंदिर। 2019 में इलेक्शन हो जाने दो, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग। आज न्यायपालिका ने कह दिया है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी न्यायपालिका को खुद कहना पड़ा था इस देश में आके। कई लोग हैं जो कहते थे राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। चोर अलग अलग थे, सारे चोर एक हो गए कि राम मंदिर बनेगा, मंदिर भी बनेगा और 370 धारा भी खत्म हो गई। मोदी। लेकिन लोग पूछ रहे कब तक होगा ये? अरे होगा, अभी होगा, जल्दी होगा। क्या कहना चाह रही थी आप? हाँ, कह रहे हैं कि अभी 2019 में इनका ठग बंधन 2019 में ही दिखाई देगा, देखना आप। अभी 1 महीने का वक्त है। नहीं, लेकिन जो वादे किए थे मोदी साहब ने वो तो पूरे हुए नहीं अभी तक। किसने कह दिया वादे नहीं पूरे हुए? सामने लोग कह रहे हैं। हमारी सरकार सिद्धांतों पर चलती है, कभी अदालत के विरुद्ध नहीं जाती है। अदालत का निर्णय स्वीकार होना चाहिए और हम तो कहते सबको अदालत की निर्णय सबसे ज्यादा मोदी जी की योजना नगर पालिका उपाध्यक्ष इतने भी आवास हो रहे कांग्रेस की सरकार के हो रहे हैं। हम कह रहे शौचालय बने तो उसमें पानी नहीं है। पानी नहीं बने, पानी नहीं है तो क्या उनके घर में बोर नहीं होगी? नला रहे हैं क्या सुविधा नहीं मिली? क्या नहीं मिल रही? शौचालय बने लेकिन शौचालय में पानी नहीं है। शौचालय है जरा वो लाकर दिखा दे। मोदी सरकार ने 8 करोड़ रसोई गैस वितरण किया है महिलाओं के लिए। इनकी सरकार ने क्या किया इनसे पूछिए। आवास योजना 78 लाख आवास योजना मोदी सरकार ने दी। ये अभी योजनाएं चलाई, इनकी सरकार ने मुट्ठी भर काम नहीं किया। ये सिर्फ भौंकने का काम करते हैं। बौखला रहे हैं कांग्रेस वाले, बौखला रहे हैं, खुद बौखलाहट दिखाई दे रही है। चलिए हम कुछ आम जनता से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप एक आम जनता हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह की यहाँ पर बात की जा रही है, ये लोग राजनीतिक लोग भी हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? आप कैसे? मन में ये चल रहा है कि हम तो मोदी जी के साथ देंगे। मोदी जी ने सबके खबराहट हुआए हैं, सबके हमारे पक्के मकान बनवाए। मोदी जी को आना चाहिए, हम तो मोदी जी को चाहते हैं। हम मोदी जी को आना चाहिए, लेकिन टीकमगढ़ में क्या होना चाहिए? टीकमगढ़ में बीरेंद्र खटीक जीतेगा बीजेपी समय पे। आपके युवा है, क्या काम हुआ आपके लिए? हमारे लिए काम तो बिलात हुआ है। मोदी जी ने बिलात अपन को रिवाज की, उनने बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। और फिर भी बीरेंद्र खटीक भी यहाँ से जीतेंगे और सब में पूरी गारंटी से हमने बीरेंद्र खटीक जीतेंगे और सब में बड़ी नहीं। 2 बार बीरेंद्र खटीक यहाँ पे जीत चुके हैं, तीसरी बार मौका पार्टी को मौका देना चाहिए इस बार सर। तीसरी पार्टी को मौका देना चाहिए सर, गठबंधन को सर। तीसरी गठबंधन को मौका देना चाहिए यहाँ पर। आपका किसको मौका मिलना चाहिए यहाँ पर? नरेंद्र मोदी को तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन बीरेंद्र खटीक ने यहाँ पर रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया। बीरेंद्र खटीक ने कोई काम नहीं किया है कि जनता कह रही है खटीक साहब ने कोई काम नहीं किया है। 2 बार से वो सांसद है यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। आप बताइए यहाँ पर जो काम होना चाहिए था अभी तक हो पाए कि नहीं हो पाए? भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी 2 बार रहे हैं यहाँ पर, उनने कोई काम तो किया नहीं है यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए, कुछ वो काम करके दिखा दे। हो गई पीर पर्वत सी अब निकलनी चाहिए और इस हमारे से नई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही है, अगर आग तो आग जलनी चाहिए। ठीक। तो ये जनता की आवाज है, जनता कह रही है किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। ये बिल्कुल लोकतंत्र है हमारे यहाँ पर कि किस तरह से हमारी जो बहस चल रही थी, चुनावी चौपाल जो यहाँ पर चल रही थी, तमाम तरह की यहाँ पर बात सामने आई। जनप्रतिनिधि अपनी बात रखी, बीजेपी के लोगों ने अपनी बात रखी, कांग्रेस के लोग अलग थे, गठबंधन के लोग अलग थे। सब चाहते हैं यहाँ का विकास हो, टीकमगढ़ का विकास हो, टीकमगढ़ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात की जाए। और हम भी ये चाहते हैं, डिजाना न्यूज भी यही चाहता है कि टीकमगढ़ का विकास हो और यहाँ पर जो भी चुना जाए वो क्षेत्र की जनता की चिंता करें। चुनावी चौपाल में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना हुआ है। आप देखते रहिए डिजाना न्यूज।